अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। जो प्रीवियस वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज की वीडियो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 2 के हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। उसमें हमारे पास जिस तरह हम क्वेश्चंस करेंगे, जो टॉपिक्स हमारे पास आते जाएंगे, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताती जाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनल और इरेशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग। आपको पता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना हो। क्यू मीन्स क्यू 0 के इक्वल ना हो, तो हम उन नंबर्स को कहते हैं रैशनल नंबर। जैसे 2/3, 5/5, 4/5, तो ये क्या है, रैशनल नंबर्स। और ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते और q भी 0 के इक्वल नहीं हो, मतलब हम उसको लिख ही नहीं सकते, और q भी हमारे पास 0 के इक्वल ना हो, तो हम उन नंबर्स को क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल √2। अब √2 को हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई की क्या वैल्यू 3.14, तो हम इसको भी बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर्स है, जैसे कि आप जानते हैं। तो ये मेरे पास मैंने इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स बताएंगे, जिससे हमें पता चला कि ये हमारा आज का टॉपिक है, आज का ये मेन हमारे पास डेफिनेशन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ये आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से और इर्रेशनल कौन सा है इसमें से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास √3। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में या अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं नंबर्स, तो वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास 1/6। 1/6 जो जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई, नेक्स्ट हमारे पास है पाई की वैल्यू क्या है 3.14, और पाई जो है हमारे पास क्या है, हमारी बुक में बताया हुआ, दैट इज इर्रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है मेरे पास 15/2। 15/2 को भी हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया, तो दैट इज आल्सो एन रैशनल नंबर। ये भी हमारे पास है रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट वन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5th वन है 7.25। 7.25 हमारे पास रैशनल है कि इर्रेशनल। हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसका पॉइंट खत्म करें, जैसे 7.25 को पॉइंट खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा। हम अब इसी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर। तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, दिस इज आल्सो एन रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 29। अभी मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर रूट्स की टर्म होती है वो हमारे पास कौन सी होती हैं, वो कौन से नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। हमारे पास उन्होंने फ्रैक्शन में हमें क्वेश्चंस दिए, हमने उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, बहुत ईजी है डेसिमल फ्रैक्शन। हमें उन्होंने इस तरह बटे की फॉर्म में हमें उन्होंने दिए होंगे, तो हमने उसको पॉइंट की फॉर्म में लेके आना है। और जब पॉइंट की फॉर्म में कोई वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, डेसिमल, मतलब पॉइंट में आ जाती है। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट है मेरे पास 17/25। आपको पता है कि हम कैसे इसको डिवाइड करते थे, हमने 8th क्लास में, 5th क्लास में, 6th 7th 8th हम स्टैंडर्ड से हम स्टार्ट कर देते हैं डिवीजन करना। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको इसके बताऊंगी कि हमने कैसे इसको डिवाइड किया। तो हमने 17 को, आपको पता है कि ऊपर वाली वैल्यू को हम अंदर रखते हैं, नीचे वाले को बाहर रखें, हम इसको डिवाइड करेंगे। अब अंदर वाली छोटी है, बाहर वाली बड़ी है, तो उसको इक्वल या बड़ी करने के लिए हमने क्या किया, 0 हमने इसके साथ लगा दिया, 0 इसमें ऐड कर दिया। तो जब यहाँ पे हम 1 0 लगाएंगे तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट। उसके बाद 25 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ 150 आ गया। देन हमने इसको फर्दर डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 17/25। अगर आप कैलकुलेटर पे भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पॉइंट में आंसर क्या है, 0.68। तो ये आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता चल जाए कि हम इसको फ्रैक्शन कैसे डेसिमल फ्रैक्शन में करते हैं, तो आप कैलकुलेटर पे भी इसको कर सकते हो। 17/25 लिखोगे तो आपके पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा। सेकंड हमारे पास है 19/4। 19/4 क्या है, 4.75 इसका आंसर है। जैसे 4 4 16, 9 में 6 माइनस किया 3 आ गया, देन 0 हमने यूज़ किया तो यहाँ हमने पॉइंट यूज़ कर लिया। 4 7 28, देन 5 आ गया, देन 4 5
20। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4.75। ओके, तो थर्ड पार्ट है मेरे पास 57/8। मैंने 57 को अंदर रखिए, 8 पे किया, 8 7 50, 7 में 6 निकाले 1। अब हमारे पास यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 8 था, 8 1 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 0 ऐड करेंगे और यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लेंगे। देन 7 8 1 था 8, 10 में से निकाले 2, 8 2 था 16, फिर 10 में 6 निकाले 4, 8 5 था 40। देन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 7.125। ये हमने हो गया इसको डेसिमल में कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है मेरे पास 205/18। अब 205 का हमने अंदर रखा, 18 पे हमने डिवाइड किया, 18 1 था 18, 10 में से 8 निकाले 2 आ गया, ऊपर वाला 5 हमने वैसे नीचे उतार लिया। फिर 18 1 था 18, 15 में से 8 माइनस किया तो 7 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास बाहर वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसको इक्वल या बराबर बड़ी करने के लिए हमने क्या कि इसके साथ 0 ऐड कर दिया। जब यहाँ पे हमने 0 ऐड किया तो यहाँ हम इसका पॉइंट ऐड करेंगे। आपको पता है बहुत ईजी है, हम कैसे फ्रैक्शंस को डिवाइड करके हम इसको डेसिमल में लेके जाते हैं। फिर हमने 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 54 आ गया। देन 10 में से 4 निकाले 6 आ गया, 6 में से 5 निकाले 1। फिर हमने 0 ऐड किया। जब हम दोबारा 0 ऐड करेंगे तब हम पॉइंट दोबारा नहीं लगाएंगे। जब फर्स्ट टाइम हम 0 ऐड करेंगे तब उसकी जगह पे हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे। बार बार जब हम 0 ऐड करते जाएंगे तो हम उनकी जगह पे ऊपर पॉइंट नहीं मेंशन करेंगे। ओके, तो जब हमने 18 को 8 के साथ किया तो फिर हमारे पास आ गया 144, 10 में से 4 निकाले फिर 6 आ गया, 5 में से 4 निकाले 1 आ गया। अगेन हमने 0 ऐड किया तो फिर हमने 18 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 144। इस तरह की कंटिन्यूसली आगे से आगे चलता जा रहा है और 8 पे ही कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है। तो हम लास्ट पे इसका क्या लिखेंगे 11.33888 अप टू सो ऑन। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.3889। आपको पता है कि पॉइंट के बाद मतलब हम 4 डेसिमल पॉइंट तक हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 डेसिमल पॉइंट तक आप यहाँ तक इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारे पास 5/8। 5 का हमने अंदर लिखा और 8 बाहर लिखा। उसके बाद हमने इसको इक्वल या बड़ा करने के लिए मैंने क्या किया 0 ऐड किया तो ऊपर आ गया 0 पॉइंट। देन 8 6 था 48, 10 में से 8 निकाले 2, फिर 8 2 था 16, 0 ऐड किया हमने इसके साथ तो 16, 10 में से 6 निकाले 4, देन 8 5 था 40। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट में आंसर क्या आ गया 0.625। 6 पार्ट है हमारे पास 25/38। 25 को हमने अंदर रखा, 38 को बाहर हमने मेंशन किया। उसके बाद मैंने इसके साथ 0 ऐड कर दिया। जब यहाँ 0 ऐड किया तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। देन 38 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 228 आ गया। देन हमने इसको माइनस किया तो 22 आया। 22 अब 38 से छोटा है तो हमने फिर 0 ऐड कर लिया। जब अगेन 0 ऐड किया तो 38 को हमने 5 के साथ किया तो 190 आ गया। जब अगेन हमने 0 में से 0 और 12 में से 9 माइनस किया तो 30 आ गया। 30 फिर हमारे पास 38 से छोटा है तो हमने फिर 0 ऐड कर लिया। देन हमारे पास 38 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, तो क्या आया 266। फिर 10 में 6 निकाले 4, कैरी लिया, कैरी लेके फिर 9 में 6 निकाले 3, अगेन 34 आ गया, दैट इज लेस देन 38। हमने 0 ऐड कर दिया, फिर 38 को 8 के साथ किया तो 304 आ गया। फिर हमने माइनस किया तो ये कंटिन्यूसली आगे से आगे चलता जा रहा है प्रोसेस, ये रुकेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डेसिमल पॉइंट तक मतलब 4 डिजिट्स तक हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये इस तरह हमने फ्रैक्शंस को, सिंपल फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। उन्होंने हमें स्टेटमेंट्स दी, हमने बताना है कि कौन से ट्रू स्टेटमेंट्स है कौन से फॉल्स। ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये जो ज़्यादातर एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपने इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। आपको पता है मैंने स्टार्टिंग पे रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन बताई है। आपको भी पता है कि 2/3 क्या इरेशनल नंबर है? नो, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट हुई? फॉल्स। ओके, सेकंड वन है मेरे पास, पाई इज एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको जब रैशनल इरेशनल की डेफिनेशन बताई, तो जब मैंने इरेशनल की डेफिनेशन बताई उसमें मैंने आपको बताया कि पाई हमारे पास क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये एग्जाम्पल, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो ये क्या हमारे पास ट्रू। थर्ड वन है हमारे पास 1/9 इज द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है कि हमारे पास एक ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे मैं लिख दूं 2.394 समथिंग, फिर मैं लिखूं 3.912 समथिंग। तो इस तरह ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसके पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं वो काउंटेबल हो, मतलब फाइनाइट हो, जिनको हम काउंट कर सके, तो वो हमारे पास क्या आती है? टर्मिनेटिंग
फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं हम उनको काउंट कर सकें, वो हमारे पास फाइनाइट नंबर हो, तो हम उन फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे कि हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। हमने 1 रखा अंदर, 9 पॉइंट यहाँ पर लगाया 0, तो ऊपर आया 0.9 1 9, फिर 10 में से 9 निकाल दिया, हमारे पास 1 आ गया। अगेन हम 0 मेंशन करेंगे, बट अब हम ऊपर पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे। फिर 9 1 9, 10 में से 9 निकाल दिया, 1 आ गया। अगेन 0 मेंशन किया, 9 1 9, अप टू सो ऑन। ये आगे से आगे चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, क्या ये फाइनाइट नंबर है पॉइंट के बाद? क्या हम पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट कर सकते हैं? जी नहीं, हम इसे नहीं काउंट कर सके। हमें नहीं पता कि ये पॉइंट 1 कहाँ तक और कब तक कंटिन्यूसली चलता जाएगा, और ये चलता ही जा रहा है। जैसे आपके सामने कि 10 में से 9 किया, फिर 1 आ गया, फिर हमने 0 ऐड किया, फिर 9 आ गया, फिर 1 आया, 0 ऐड किया, फिर 9 आ गया। तो ये 0.1111 अप टू सॉन चलता जाएगा। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, फॉल्स, कि ये हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स। फोर्थ वन है मेरे पास 3/4 इज द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब अगेन हमने टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का बोला है, फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 3/4। 3 को अंदर रखते हैं, 4 पे करते हैं डिवाइड, 0 लगाया, ऊपर है 0.47 द 28। देन 10 में से 2 माइनस किए, 10 में से 8 माइनस किए, 2 और साथ 0 मेंशन किया, तो फिर 4 5 द 20। तो क्या आप इस डेसिमल फ्रैक्शन को या इस डेसिमल नंबर को पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं? जी काउंट कर सकते हैं। हमारे पास कितने हैं, 1 और 2, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वन है 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रिकरिंग फ्रैक्शन क्या है। रिकरिंग फ्रैक्शन है कि ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं ऐड करूँ 0.2222 अप टू सॉन, फिर मैं कर लेती हूँ 0.242424, देन मैं कर लेती हूँ 0.213, फिर हम कर लेते हैं 213, फिर कर लेते हैं 213। तो ये ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुकती नहीं है, पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली चलती जाती हैं, बट किसी एक ऐसे ऑर्डर के साथ कंटिन्यू होती हैं कि हम उसको कर सकते हैं कि हमारे पास इतने ऑर्डर बन रहे हैं। जैसे 2 2 2 2 अप टू 7 चलता जा रहा है, फिर हमारे पास ऑर्डर आ रहा है 24, अगेन फिर 2 4 2 4 2 4। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर की फॉर्म में आ जाती हैं कि हम इसके ऑर्डर्स को काउंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक ऑर्डर आ गया 213 213 213। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, रिकरिंग फ्रैक्शंस। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद इनके साथ एक ऐसा पैटर्न होता है कि हम उस पैटर्न से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन है कि नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। नॉन रिकरिंग के एग्जांपल में क्या आ जाएगा, 0.21457 6, फिर 1 3 5 9, मतलब उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। वो वैसे ही हम जैसे जैसे हमारे पास सुटेबल डिजिट्स आ रहे हैं हम उसको डिवाइड करते जाएंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन की। ये हमारे पास आ गई है नॉन रिकरिंग की, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, रिकरिंग का। रिकरिंग फ्रैक्शन क्या है कि ऐसी फ्रैक्शन जो एक पॉइंट के बाद एक ऑर्डर हमारे सामने आए, हम उसको देख सकेंगे कंटिन्यूसली किसी ऑर्डर के तहत आगे से आगे कंटिन्यूसली चल रही है। ओके, तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास ये रिकरिंग फ्रैक्शन है कि नहीं। जैसे 4 अंदर 5 बाहर, 0 लगाया, ऊपर आगे 0.5 ऐड द 40। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो आ गया हमारे पास टर्मिनेटिंग का। बट रिकरिंग फ्रैक्शन क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है और उसमें एक ऑर्डर पाया जाता है। अब इससे तो हम ऑर्डर नहीं ना फाइंड आउट कर सकते एक डिजिट से कि हमारा ऑर्डर है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट, फॉल्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास स्टूडेंट्स, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है 3/4 और 5/9 के बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है हमारे पास, क्या था हमारे पास, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 के। 3/4 5/9 के दरमियान हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो उस रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जैसे मीन फाइंड आउट करते हैं हम, या हमने कोई भी नंबर फाइंड आउट करना हो, दो नंबर्स के दरमियान का बिटवीन नंबर फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम सम ऑफ टोटल टर्म्स के जो हमारे पास टर्म्स दी होती है उनका सम और डिवाइड कर देते हैं उसको नंबर ऑफ टर्म्स के।
जब हम उसके नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड करते हैं तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ टोटल टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टर्म्स है हम इनका सम फाइंड आउट करेंगे। सम मीन्स हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए इन दोनों का एलसीएम सेम होना जरूरी है। तो नीचे वाले टर्म का सेम होने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 9 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 36। आपको पता है जब नीचे दोनों टर्म्स के हम 36 का एलसीएम बनाएंगे तो जब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 36 है 9 के साथ, तो वो 9 हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है जैसे हमने एलसीएम किया था 4 + 5/9, तो अब एलसीएम इसका आया 36। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो 36 आता है। तो मैं क्या करूँगी, 9 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो हमारे पास क्या आएगा, 9 × 3 = 27/36। इसी तरह जब मैं 5/9 का बनाऊंगी तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो 5 के साथ 4 को भी मल्टीप्लाई करूंगी और 4 को 9 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 25/36। फिर दोनों वैल्यूज नीचे वाली सेम है तो मैंने एक ही दफ़ा लिख लिए और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट है दैट इज 47/36। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ टोटल टर्म्स। अब इस सम ऑफ टोटल टर्म्स को हम फार्मूला के ऊपर रखेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हमेशा जब भी हमने मिड नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। तो हम उसको हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी आ जाएगी, 2। तो हम इसको अब 2 पे डिवाइड करेंगे। 47/36 हमारे पास सम ऑफ टर्म्स आ गए, सम ऑफ टोटल टर्म्स आ गए। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 है। जब मैंने 47/36 को डिवाइड कर दिया 1/2 से कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया 1/2 से, 2 से हो गया डिवाइड। तो ये मैंने पूरी टर्म ऐसे साइड पे लिख ली और 1/2 ये दिखे ऐसे। अगर मैं 47/36 ये ऐसे लिख दूँ और 2 के साथ अगर मैंने डिवाइड करना है तो ऐसे करूँगी 1/2 के साथ, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई कर दी उसके बाद 47 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 47 आ गया। 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। तो ये 3/4 और 5/9 के दरमियान एक रैशनल नंबर है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p, q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। रिकरिंग डेसिमल्स अभी हमने की थी उसकी डेफिनेशन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग डेसिमल पॉइंट में आए, जैसे 0.2222 मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी बताई थी, तो हम उस डेसिमल को क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल। उसमें एक ऑर्डर आ रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 यूज हो रहा है, जैसे 0.312 फिर आ जाए 312 फिर आ जाए 312, तो इसमें भी एक 312 का ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो किसी ऑर्डर के तहत कंटिन्यूसली अप टू सॉन चलते जाएं तो हम उसको कहेंगे रिकरिंग डेसिमल। तो उन्होंने हमें रिकरिंग डेसिमल्स दिए हैं, हमने उसको किस फॉर्म में लेके आना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में, मतलब p/q की फॉर्म में हमने उसको लेके आना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हमारे पास 0.5 और 5 के ऊपर क्या है, बार। बार का मतलब है कि 5 हमारे पास मैनी टाइम्स है। अब देखते हैं आगे हम इसको कैसे करेंगे। 0.5 लेट कर लेंगे। सबसे पहले हम x इज इक्वल्स टू 0.5 बार, जो हमारे पास टर्म है हम उसको लेट कर लेंगे। देन x इज इक्वल्स टू बार मीन्स 5 जो बहुत दफ़ा लिखना है, तो 0.5555 अप टू सॉन, ये लिमिटलेस है, हमने इसको कह दिया इक्वेशन 1। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स जो रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर हम इसका पॉइंट खत्म करें तो हमारे पास क्या है कि 0.5 ओवर पॉइंट की जगह हमने 1 को रिप्लेस किया और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 10। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ओनली 1 डिजिट 5 इज रिपीटेड, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। मतलब इक्वेशन 1 को 10 के साथ दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो इसके बाद हमारे पास आएगी ये वाली 10x आ गया और 0.555 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये आ जाएगा 5.5555 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन 2 नहीं है, ये है हमारे पास इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को किस में से, 2 में से। अब इक्वेशन 1 को 2 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से हमने 1x को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 9x, और इसी तरह 5.555 अप टू सो ऑन इसमें से हमने माइनस कर दिया 0.555 अप टू सो ऑन को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 5। 0.5 के पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस से, तो 5 में से जब हम 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। यहाँ से हम x का आंसर फाइंड आउट करेंगे।
तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 5/9। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हमारे पास इक्वल के इस साइड पे आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से x का आंसर क्या है 5/9। हमने एक रिकरिंग डेसिमल से एक रेशनल नंबर क्रिएट कर लिया, यही हमारा काम था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.13 और 13 के ऊपर अब बार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.13 और ऊपर बार डिनोट करेंगे। बार मीन्स कि 13 जो है वो मेनी टाइम्स आएगा, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0.13 13 13 13 अप टू सॉन, ये चलता जा रहा है और हम इसे कह देंगे इक्वेशन 1। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 2। देखिए पॉइंट की जगह हमने अगर पॉइंट को खत्म करना है तो पॉइंट की जगह 1 को रिप्लेस किया और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हमने 0 मेंशन कर दिए, तो ये आ गया हमारे पास 100। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 100 ऑन बोथ साइड्स, के हम इक्वेशन 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 100x आ जाएगा और 0.131313 अप टू सॉन, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 100x आ गया और हमारे पास x क्या था 0.1313, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, 100x आ गया। 0.1313 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 13.131313 अप टू सॉन। आप जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 1 को माइनस करेंगे 2 में से। अब इक्वेशन 2 तो हमारे पास ये रही और इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल्स टू 0.1313, यही थी ना इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे 1 को 2 में से माइनस करेंगे, तो 100x में से जब हम एक x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99x। और इसी तरह जब 13.131313 को माइनस करेंगे 0.131313 से तो पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 13 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। इसी तरह x को इस साइड पर आने देंगे, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास x का आंसर, दैट इज इक्वल्स टू 13/99। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है मेरे पास 0.67 और अब बार किसके ऊपर है 6 और 7 के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.67 बार, देन x इज इक्वल्स टू 0.676767 अप टू सो ऑन, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। और अब हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया कि जब 2 डिजिट रिपीट होंगे तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 100। जब हम इक्वेशन 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 100x आ जाएगा और 0.676767 अप टू सॉन मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। जब इन दोनों वैल्यूज को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 67.676767 अप टू सॉन, कंटिन्यूसली चलता जाएगा। और अब हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 भी आ गई 1 भी आ गई। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को किस में से, फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में से। इक्वेशन 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 100x में से एक x को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या है 99x। और इस तरह 67.676767 अप टू 100, इसमें से माइनस कर दिया हमने 0.676767 अप टू 100 कंटिन्यूसली। अगर आप इसको कल पे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमारे पास कैसे आ जाएगी, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम उसको इस साइड पे लेके आएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया, x इज इक्वल्स टू 67/99। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको 9th क्लास का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवा दिया। बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमारे पास फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो आपके MCQs की फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की वीडियो में इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मैं आपको डेली की एक अच्छी बात मैं आपको बताया करूंगी, आप भी उसको फॉलो करिएगा और इंशाल्लाह और अपनी ज़िंदगी में उसको फॉलो करने की कोशिश करिएगा। तो आज की अच्छी बात हमारी क्या है, लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। जी बिल्कुल, आजकल हमारे ज़माने में यही है कि हम अगर कोई अच्छा बोले, अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, हम उसको काबिल इंसान समझते हैं। बल्कि हमें हमेशा अच्छा बर्ताव दूसरों के साथ करना चाहिए, हमें अच्छे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। ओके, अपने लिए भी अच्छा सोचे, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे, तो इंशाल्लाह हम सबके साथ अच्छा हो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।